गुड मॉर्निंग। हाँ तो बेटा, अपन कल संधि के बारे में पढ़ रहे थे। संधि यानी दो शब्दों को जोड़ना। जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो संधि कहलाता है। उसके बाद संधि में जो संधि के प्रकार थे वो तीन होते हैं: स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला होता है दीर्घ संधि। और कल अपन ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा भी था कि जो भी ऋश्व होता है, ऋश्व स्वर, उसका दीर्घ स्वर हो जाता है। दीर्घ स्वर में आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर होते हैं। तो ये दीर्घ संधि में, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि दीर्घ संधि यानी कि उनका दीर्घ हो जाना, आ बढ़ा जाना, बड़ा ई बन जाना, बड़ा ऊ बन जाना। अब अगला है दूसरा स्वर संधि का दूसरा प्रकार जो है वो है गुण संधि। जब ए या आ के बाद ई, बड़ा ई, ऊ, छोटा बड़ा ऊ, री, ऋषि आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ, अर हो जाते हैं। अगर ए और उस ए के बाद में अगर ई है तो उसका ए हो जाएगा। और इसी प्रकार से ए या आ के बाद ऊ हो, चाहे बड़ा ऊ हो, तो उसका ओ हो जाएगा। और ए या आ के बाद अगर ऋषि का री हो तो अर हो जाएगा। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है कि जन प्लस इंद्र, जन प्लस इंद्र। तो जन और इंद्र का जन का ए और इंद्र का ई दोनों मिलकर के ए हो जाएंगे और ये शब्द बन जाएगा जन, और ए की मात्रा तो जने, और आगे का इंद्र है ही, तो ये हो जाएगा जनेंद्र। इसी तरीके से महा प्लस इंद्र, तो महा का हा प्लस इंद्र का ई, तो आ और ई मिलकर के ए बनेंगे, तो मह, और उसके ऊपर ए की मात्रा तो महे, और इंद्र है ही है तो महेंद्र। दिन प्लस ईस, दिन में न में ए है और ईस का बड़ा ई है, तो बड़ा ई और ए दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे, तो न पे ए की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा दिनेश। महा प्लस ईस, महा में आ की मात्रा है प्लस ईस में बड़ा ई है, तो आ और ई दोनों मिलकर के ए बनेंगे और ये हो जाएगा महेश। इसी प्रकार से नर प्लस इंद्र, नर में ए और इंद्र में ई, तो दोनों होकर के ए बनेंगे, तो नर और ए की मात्रा नरेंद्र। रमा प्लस इंद्र, रमा, आ की मात्रा इंद्र, पहला ई है, तो आ और ई मिलकर के ए बनेंगे और ये रमेंद्र। परम ईश्वर, परम मैं के अंत में ए है क्योंकि मैं हलंत होगा, और ए में उसके बाद बड़ा ईश्वर का बड़ा ई है, तो ए और ई दोनों मिलकर के हो जाएंगे ए, तो ये हो जाएगा परमेश्वर। इसी प्रकार से दुर्गा प्लस ईस, दुर्गा में आ है और ईस में ई है, तो आ और ई दोनों मिलकर के बनेगा ए, तो ये हो जाएगा दुर्गेश। तो एक बार फिर से अपन देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में जब पहले शब्द के अंत का ए या आ हो और दूसरे शब्द के प्रथम में ई या बड़ा ई, ऊ या बड़ा ऊ या री आए, तो ये आपस में मिलकर के या तो ए, जो ए से आ से ई मिलेगा तो ए बनाएंगे, और ए आ से ऊ में से कोई मिलेगा तो ओ बनाएगा, और ए या आ के अंत में अगर री आकर के मिलता है तो वो रे बनाएगा, अर अर। ए प्लस ऊ, तो इससे ओ बनेगा। देखिए इसमें पर प्लस उपकार, परोपकार। महा प्लस उत्सव, तो महा का आ और उत्सव का ऊ दोनों मिलकर के ओ की मात्रा हो जाएंगी, तो न आ रहेगा न ऊ रहेगा, बल्कि उसकी जगह ओ हो जाएगा और ये बन जाएगा महोत्सव। इसी प्रकार से जल प्लस ऊर्मी,
तो जलोर्मी, यानी ए और ऊर्मी का जो ऊ है तो उसको ऊ मिला करके ओ की मात्रा बनेगी, तो जलो, तो ल के ऊपर ओ की मात्रा, जलोर्मी। यमुना प्लस ऊर्मी, यमुनोर्मी। इसी प्रकार से शुभ प्लस उत्साह, शुभ में ए है, उत्साह का ऊ, ए और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे और ये हो जाएगा शुभोत्साह। महा प्लस उन्नत, महोन्नत, महा का आ, उन्नत का ऊ, दोनों मिला करके ओ बनेंगे और ये हो जाएगा महोन्नत। नव प्लस ऊढ़ा, नव व में ए, ऊढ़ा का ऊ, तो ये बनेगा नवोढ़ू, नवोढ़ा। गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा में आ, ऊर्मी में ऊ, दोनों ओ बनेंगे, तो गंग, उसमें ओ की मात्रा, तो गंगोर्मी। इसी प्रकार से री से ऋषि वाला जब री आ रहा है तो उसमें कैसे बनता है वो देखते हैं। देव प्लस ऋषि, देवर्षि, अर बन जाएगा ये। ऋषि के री की जो मात्रा वो नहीं लगेगा ये, बल्कि इसी से अर बन जाएगा और ये हो जाएगा देवर्षि। महा प्लस ऋषि तो मह, और ऋषि का अर तो महर्षि। शीत प्लस ऋतु तो तय और र, अर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा शीतर्तु। राजा प्लस ऋषि तो राजा का आ और ऋषि का री, दोनों मिलकर के अर बनाएंगे, तो राजर्षि। तो ये आपका गुण संधि पूर्ण हुआ। यानी गुण संधि का सीधा सीधा मतलब ये है कि दोनों में आपस में दोनों के गुण आ जाते हैं। पहले शब्द का अंत और दूसरे शब्द का पहला, दोनों मिलकर के ए और ई है तो वो उसके बाद ए बनाएंगे, ए और ऊ है तो ओ बनाएंगे, री है तो अर बनाएंगे। अब इसी स्वर संधि का तीसरा जो है प्रकार वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि यानी इसमें सीधा देखो नाम से ही पता चल रहा है कि उसमें वृद्धि हो जाना है। काय की वृद्धि हो जाना, एक मात्रा की वृद्धि होना है। जो भी शब्द होगा उसमें जो बड़ा वाला जो शब्द है, जो बाद वाला है, उसमें एक और मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। पहले वाला जो शब्द का अंतिम वर्ण है उसमें उसकी वजह से जो दूसरे शब्द का जो पहला शब्द है उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी। देखिए